नमस्कार दोस्तों, अनुराग भदौरिया ये नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। ये महोदय किसी पहचान के मोहताज नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी देश में दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। पहला कि हरा कुर्ता के लिए, जब भी डिबेट में आते हैं, टीवी में जब भी आते हैं तो हरा कुर्ता लगा कर आते हैं। वहीं दूसरा नॉन स्टॉप बोलने के लिए, ये जब भी बोलते हैं नॉन स्टॉप बोलते हैं, किसी को सुनते ही नहीं है। न्यूज 18 पे राजिंग भारत नाम से कॉन्क्लेव हो रहा था, इनमें उस कॉन्क्लेव में इनको इनवाइट किया गया था और उसमें गए महोदय ये नॉन स्टॉप बोलने लगे। एंकर से तो ये महोदय जी चुप हो नहीं रहे थे, नॉन स्टॉप बोल रहे थे। तो इनके बात को देखकर, इनके नॉन स्टॉप बोलते हुए देखकर पब्लिक ने इनको टूकना शुरू कर दिया। तो ये महोदय जी पब्लिक से भीड़ गए। उसके बाद क्या हुआ पूछिए मत, आज आप लोग खुद ही देख लीजिए। तुष्टीकरण क्यों? भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में वोट बैंक के लिए पूरे समाज में तुष्टीकरण कर रही है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है? नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? इतनी देर इन्होंने भाषण दिया, इतनी देर बात बताई, एक बार भी देश कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में नहीं, यूथ कैसे सम्मान से जिएगा उसके बारे में नहीं, सिर्फ एक ही बात, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू। इसके अलावा कोई शब्द इनके पास नहीं है राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा, ये देश संविधानों ने, अरे पर ये तो रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं आप। सुनिए, इन्होंने इसके पहले अरे नई दलील दीजिए ना। सुनो, इन्होंने 2014 में भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए थे, वापस किया इन्होंने, क्योंकि विपक्ष अपनी राय दे रहा था, इन्होंने राय नहीं मानी। किसान बिल लेके आए थे ये, हमने कहा मेरी राय ले लीजिए, क्योंकि उसी जनता ने हमें भी चुना है, जिन जनता ने आपको चुना है। आपने मेरी राय नहीं मानी, बाद में आपको किसान बिल वापस लेना पड़ा। जिन किसानों को मौतें होगी उनकी जिम्मेदार कौन होगा? आज आप वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए, जेपीसी आपने बनाई, हमने कहा मेरी राय ले लीजिए, जेपीसी राय लेके वक्फ बोर्ड बनाए। आप सुनना ही नहीं चाहते। कवि कहना क्या चाहता है, लेकिन इसका कवि कहना क्या चाह रहा है? कवि कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? कवि बोलना चाह रहा है कि इसको समझ नहीं आ रहा है। तानाशाही अपनाती है, ओके, से बिल पास करती है। ऑल राइट, जो बोलना चाह रहा है पब्लिक को समझ नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं आप वालों को भी समझ में नहीं आ रहा है। आप भी हमारे साथ अन्याय कह रहे हैं, कभी ये कहना चाह रहा है। अच्छा ठीक है, सुन लिया, कोई समझ नहीं तो पा रहा समझ है। नहीं आनंद 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 रूबिका जी, वारिस पठान साहब इतना झूठ बोल चुके हैं कि असादुद्दीन साहब सोच रहे होंगे अरे तुम इतना झूठ बोलोगे तो मैं क्या बोलूंगा। अब मैं एक एक करके इनका जवाब देता हूं और बीच में इंटरप्ट मत करेगा, आपको आपके साउथ इंडियन बालों की कसम, मतलब विग वाले। ठीक है, पहली बात, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैंने इनसे क्या पूछा? सीधी सी बात पूछी, जो डिस्क्रिमिनेशन हिंदूज के अगेंस्ट हो रहा है आपको वो दिख ही नहीं रहा है? आपको अब वो हमें नहीं दिखा, अगर आपको दिख रहा है तो। अरे काहे आप बीच बीच में परेशान कर रहे हैं? कैसे बोलेगा? रुकिए ना अनुराग जी, मेरे वो आपके बीच में नहीं बोले हैं। कमाल है। अच्छा नहीं लगता आपको? यहाँ वोट देने वाला कोई एक भी होगा ना तो पलट जाएगा, वो देगा, समझिए आप। देगा, ओके आनंद, क्योंकि हम गैस की बात पूछेंगे, 50 रुपए बढ़ा है, उस पर वो कोई बोलने को नहीं तैयार है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। अरे गैस के दाम 50 रुपए बढ़े, आप तो रोजगार पा रहे हो, जिनके पास गैस का पैसा नहीं हो कहां से मिलेगा? जरा बताइए। आप गरीबों से पूछे जाके, आप तो यहाँ बैठे एसी में, उस गरीब से पूछे 50 रुपए कहां से लेके आएगा? जिसके घर में रोजगार नहीं है, पूछो कैसे जिंदगी चलती है। आवाज डाउन करें भाई, सुनिए, हर बार ऐसा ही क्यों होता है? मुझे आवाज डाउन करनी पड़ती है। अनुराग जी, लड़ने से कुछ नहीं होगा, यहाँ सभ्य तरीके से डिबेट हो रही है ना। ओके ओके अनुराग जी रुक जाइए। आनंद की बात करना आपको, आनंद एक मिनट, मैंने सिलेंडर की आवाज क्या उठाई, आप चिल्लाने लगे। अरे सर, आपको सर, आपने गरीबी देखी है कभी? सर सुनिए, गाँव में पूछे लोग कैसे जी रहे हैं। डांट क्यों रहे हैं भाई? डांट ही रहे, हमको ऐसे नहीं बात करते हैं, समाजवादी पार्टी का ऑफिस थोड़ी ना है। अरे भाई सम्मानित लोग आ रखे हैं, आप आनंद ले रहे हो, सपा का ऑफिस नहीं है। कि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। अब जॉब्स की कोई बात कर रहा है, अब ये भी बात झूठ बोलेंगे कि जो केम्स रिपोर्ट है आरबीआई की कि पिछले साल 47 मिलियन जॉब्स वर क्रिएटेड, ये भी झूठ है। जीडीपी भी, हर चीज झूठ कहेंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। और आप ठीक कह रहे हैं, अगर आपको पावर्टी देखनी है ना सर, तो आप वहां जाइए सफाई में, जहां फेस्टिवल हुआ था सफाई में, जहां पे बॉलीवुड को अब सुनने, अब देखिए ये गलत बात, आप गलत बात बोलेंगे। आपको देखना है तो बोलेंगे गोरखपुर जाइए। आप कैसी बातें करते हैं? आप कल्चर प्रोग्राम बोलेंगे, सैफई जाइए, सैफई से इतना प्यार, चले जाइए आप, आइए आप देखें क्या क्या हमने गांव का डेवलपमेंट किया। अरे तो आप एंग्री यंग मैन की तरह क्यों बिहेव करते हैं? चले जाइए, गरीबी देखनी है तो। अरे गरीबी देखनी है, आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, कमाल की बात कर रहे हैं, आपको पता, ये सुनिए मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश में अनुराग जी, देश में नहीं है। अनुराग जी, अनुराग जी, ये रेगुलर डिबेट नहीं है। कैसे हो गया गाँव, कैसे उन्नति कर गया अनुराग जी? ये नॉर्मल, ये अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी हद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अनुराग जी एक सेकंड, ये एक तो ये कॉन्क्लेव है,
एक तो ये कॉन्क्लेव है और जाट मूवी कल रिलीज हो रही है। सनी देओल की एक्टिंग आप ना करें। वो जाट मूवी कल रिलीज हो रही है। की बात होगी तो क्या क्या किस बात पे टॉकिंग है? क्या कर रहे हैं आप? करेंगे बैठ के गांव में अगर वहाँ बॉलीवुड आ गया, इनके पेट में दर्द हो गया। चलिए अब समय हम लोग ओके, अब समय सदुपयोग ओवर हो करना गया है। चाहेंगे। मैं आखिरी 30 सेकंड सबको देना चाहती हूँ। इतना तो पहले मेरी आप बीवी ले भी मुझे लीजिए नहीं टोकती है। ये पहले राज की बात है। पहले आप बोल दीजिए 30 सेकंड, ठीक है? 30 सेकंड, ओके? देखिए, मुझे दर्द इस बात का होता है जब आप सैफी चले जाते हैं एक ऐसा गांव जिसको एक मॉडल की तरह से पूरे देश को लेना चाहिए कि एक गांव में क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं। पैसे लगे थे ऐसा फेस्टिवल गांव में। आपको हर भारतीय जनता पार्टी की बॉलीवुड सरकार वालों को 8.5 कितने साल से आप पैसे दिए बनाइए। ओके, किसने आपको रोका है? 30 सेकंड ओवर, ठीक है? आनंद, गरीबी देखनी है ना तो सफाई में जाके देखिए 500-600 करोड़ जो सैफी तो बोलना सीख जाओ। सफाई नहीं है, सैफई है। अच्छा ठीक है, बोला। सैफई। हाँ, हाँ, पहले सैफई। सैफई, यही दिक्कत है। शहर वाले लोग प्रोनाउंसिएशन हिंदी नहीं कर पाते गांव का, तो गांव की बात करेंगे। ओके, अब मैं आनंद। तमिलियन हूँ, अब आप कहेंगे कि मुझे हिंदी अच्छी बोलनी नहीं आती तो धिक्कार है मुझ पे मेरी नहीं, तमिल नहीं, पे। आप तमिल में बुलवाऊं आपसे? तो अन्य pronunciation तमिल तेरी गलत माँ। मत कीजिए, आप सफाई बोल रहे हैं तो आप तमिल तेरी याद है। देखिए अभी ये भारतीयता है, ये सीखिए आप रूबिका जी से। हर चीज में चिल्लाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना पॉइंट्स रख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। आपने गरीबी की बात करी, हाँ। मैं आपको सैफई की बात बता रहा हूं कि जो आपने 100 की तादाद में करोड़ों रुपया खर्च किया वो गरीबों को भी दे सकते थे। बॉलीवुड हीरोइंस को क्यों दिया नाचने के लिए? अरे भैया आप ये बॉलीवुड- बता, इसका अरे- आंसर करिए। अरे तो इसके मतलब बॉलीवुड यहाँ जो बुला रहे हैं तो इसके मतलब क्यों बुलाते हैं बॉलीवुड? ओके हर सर, जगह बुलाते अब हैं। आखिरी सैफई नाम सुनते तो भदौरिया जी भड़क गए। अब क्या ही बोला जाए इस पे, लेकिन एक बात तो है कि भदौरिया जी अखिलेश यादव जी के प्रति वफादार है। वैसे में ये बात तो सबको पता है कि भदौरिया जी कुछ नया बोलते नहीं है, जब भी आते हैं हमेशा एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं। लेकिन इनकी एक बात पे प्रशंसा करनी चाहिए भाई लोग, क्योंकि ये महोदय बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार को तगड़ा घेरते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।